गाइस, आप लोगों को दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ कि कम से कम 14 या 15 दिन हो गए चैनल पे वीडियो आई नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब थी। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, मतलब जैसे जैसे आराम मिला मैंने कहा वीडियो बनाते हैं, ज़रूरी है। तो अब वीडियो चैनल पे एक दिन छोड़ करके एक दिन डेली आएगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मेरा वादा है आपसे, आप लोगों से डेली वीडियो आएगी। तो अब वीडियो की स्टार्टिंग की बात करते हैं। हमारी आज की वीडियो राजस्थान के ऊपर नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर हम जब भी हॉरर स्टोरी या हॉरर जगहों के बारे में सुनते हैं तो अधिकतर हमें राजस्थान की चीज़ें ही याद आती हैं, क्योंकि अगर हमें हॉरर स्टोरी सुननी हो तो भी राजस्थान। तो आज की हमारी स्टोरी वहाँ की नहीं है। आज की हमारी स्टोरी शिमला में स्थित एक रिजॉर्ट के पास की हुई घटना के ऊपर है। शिमला आपको ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हसीन वादियाँ, सुंदरता के साथ साथ आपको रात के सन्नाटे भी महसूस करने पड़ते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी कुछ उन्हीं सन्नाटों के ऊपर होने वाली है। ये स्टोरी ये नहीं है कि ये मर गया, उसे मार दिया। आपको मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में कि अगर ये स्टोरी किसी इंसान के अतीत के ऊपर से जुड़ी हुई है, कि अगर वो उसे मुक्ति भी मिलती है तो एक अतीत से ही मिलती है उन्हें मुक्ति। मतलब उनका डर भी उनके सवाल में छुपा होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा सुनने में। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू होने से पहले बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाना, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगी। तो बात करते हैं स्टोरी की। आज थोड़ी सी थका सा लग रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या है, अभी तभी से हल्की से आराम मिली मैंने कि आज थोड़ी सी जान है शरीर में, चलते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक 4 दोस्तों के रियूनियन से। मतलब बहुत पुराने दोस्त काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कनाडा रहता है। कनाडा से 5 साल बाद वापस आता है। वो 5 साल बाद वापस आके उसे अपने देश में आने की खुशी होती है। वो अपने दोस्तों वगैरह से फ़ोन करता है कि भाई मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तो क्या सीन है, क्या प्लान है। उसके और भी दोस्त होते, काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनमें से एक दोस्त का नाम रहता है नीरज, जिसका शिमला के ऊपर रिजॉर्ट में होटल रहता है। तो नीरज कहता हाँ भाई आजा, कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरा खुद का होटल है, तेरा जितना मन करे उतना रुक जियो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो अर्नब कहता ठीक है भाई नीरज, आते हैं। फिर वो अपने और दोस्तों को फ़ोन करता है, रिया। उनमें से रिया एक ट्रेवलर ब्लॉगर रहती है। वो ऐसे ही घूमने फिरने और मतलब रहस्यमय चीज़ों के लिए उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, दिलचस्प रहती है, उसे काफ़ी मज़ा आता है। तो रिया कहती है मैं तो तैयारी बैठी हूँ, आ जाओ, कब चलना है, कब का सीन है। तो इन सब की आपस में कॉल वगैरह चलती है। फिर उसके बाद कहते यार एक बंदा और रह गया हमारा। कहते फिर रिया कहती कौन, कहती है रहेगा विनय। तो विनय के पास कॉल करते हैं। विनय कहता ठीक है मैं भी तैयार हूँ। चारों के चारों दोस्त तैयार हो जाते हैं घूमने के लिए। तो जैसे ही अर्नब जब आता है ना, तो जब अर्नब अपनी फ़्लाइट जब उसकी इंडिया में टेक ऑफ होती है तो उसे लेने के लिए सारे दोस्त पहुँचते हैं सही से। फिर ये सारे के सारे पहुँचते हैं शिमला में। इनकी पहली रात तो अच्छी गुजरती है, सब बढ़िया बोन फायर के पास बैठ के अच्छे से बातचीत करते हैं। सबको काफ़ी मज़ा आ रहा होता है बातें करने में। उतनी बीच में रिया बोल देती है कि नीरज हम वहाँ चलें, तो यहीं कहा, तेरे को तो मालूम होगा। तो नीरज कहता है कहाँ चलना है। तो रिया कहती है इसके ऊपर पाइन पीक करके एक खंडर है, वहाँ का काफ़ी पुराना इतिहास है कि यहाँ पे कुछ सालों पहले कुछ कलाकार और उसकी बीवी आए थे। वो ना काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें उस खंडर में जाना है। पाइन पीक में कोई जगह होती है इनकी डरावनी ऊपर की तरफ, समझ जाना। तो वो जो जब हस्बैंड और वाइफ आए थे तो एकदम से ना उनकी कोई कीमती चीज़ खो गई। कोई तावीज़ था उनका, जिससे कोई भूत प्रेत की बाधाएं चीज़ें नहीं आती हैं। तो उनका वो तावीज़ खो गया। तो वो ढूंढते उन्हें वो चीज़ें मिली ही नहीं, पर एकदम से आग लग गई। फिर वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ तुम अच्छे से बचाने के लिए सोची होगी तो एकदम चीज़ खो जाए तो बुरी आत्माएं जो हावी हो जाती है। तो
रिया ये सब चीज़ें बता रही होती है अपने दोस्तों को, ठीक है। तो रिया कहती है कि ये सब चीज़ें हावी हो जाती हैं, फिर एकदम सामने जैसे ही आग लगती है, फिर उसकी जो दोनों की दोनों मियाँ बीवी हैं वो दोनों जल के भस्म हो जाते हैं उसी गुफा के अंदर। और आज भी सुनने में आता है कि लकड़ियाँ आज भी वहाँ पे जलती हुई मिलती हैं, और वहाँ पे आज भी लोगों का जाना मना है, और आज भी लोग डरते हैं। क्या कहते हो नीरज, चले? तो उतने में विनय कहता है कि यार रिया तू पागल है, मैं यहाँ पे अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए आया हूँ, मैं अपना नेचर भी इंजॉय कर रहा हूँ, तो हमें बिना बात क्यों फंसाना चाहती है इन सब पचड़ों में ले जा करके, क्यों हमें बिना बात दुखी कर रही है तू, है? तो उतने में अर्नब जो होता है वो कनाडा का होता है, उसने कभी ये चीज़ें सुनी नहीं होती हैं, तो वो ना ये सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कहता है कि चलो हमें सोना चाहिए, मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं है, तो चलो सोते हैं। तो रिया कहती है क्या यार, मेरे को तेरे से उम्मीद थी और तू भी भग रहा है। तो अर्नब कहता है, पहली बात बाहर रहता उन्हें ये सब चीज़ों में भरोसा नहीं होता। तो अर्नब कहता देख मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता और चल हमें सोना चाहिए। तो रिया इतने में कहती है इस जगह पे, और इस जगह पे हर कोई घूमता है, तो चाहे इसका होटल ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तुम अपनी कोई भी कीमती चीज़ बाहर रख देना होटल के रूम पे, सबको चेतावनी दे रही हूँ मैं, तुम्हें वो चीज़ें सुबह तक मिलेगी नहीं। तो अर्नब कहता है चल कुछ भी फालतू बकवास है, कहता है चल ठीक है हम देख लेंगे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता हमें। तो अर्नब जो होता है वो अपनी गोल्ड की चैन उतार करके रख देता हो, उसकी गोल्ड की चैन कि देखते हैं सुबह गोल्ड की घड़ी होती है वो उतार करके रख देता है बेड के नीचे, तकिया के पास। और नीरज जो है वो अपने सारी होटल की चाबियां रख देता है अपने टेबल डेस्क बॉक्स में, और कहता है चलो ठीक है अब सुबह ही मिलते हैं। जैसे सुबह होती है तो नीरज जब देखता है उठता है तो उसे अपनी चाबियां नहीं मिलती, देख के हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद अर्नब जब अपनी आँख खुलती है वो अपनी गोल्ड की वॉच देखता है इधर उधर, उसे वो भी नहीं मिलती, वो भी घबरा जाता है। तो उसके बाद जो भगा आता है, सारे के सारे जो 2-3 जो भी दोस्त हैं, उसके दोस्त बैठ के रिया और विनय खाना खा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं क्या हो गया, अर्नब लगभग रोने को ही आ जाता है कि यार मेरी गोल्ड की वॉच इतनी महंगी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया। तो रिया ने कहा देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ तो है और कुछ तो गड़बड़ है। तो अर्नब कहता है कि नहीं कोई चोर आया होगा, मेरे को अभी भरोसा नहीं हो रहा इन सब चीज़ों पर, पक्का कोई चोर ही होगा जो ये चीज़ें लेके गया होगा। तो नीरज कहता है अर्नब नीरज से पूछता है कि तुम्हारा स्टाफ कहाँ है। तो स्टाफ कहता है कि तो नीरज कहता है कि भाई स्टाफ तो 9 बजे तक आता है होटल में। तो वो कहता है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, तो अभी तो 7 ही बज रहे हैं, स्टाफ का क्या होएगा। और सारे होटल की चाबियाँ भी गुम है, जिसके अंदर होटल के सारे चाबी वगैरह जितने थे सब डोर लॉक, बाहर का भी अंदर का भी, क्योंकि अगर होटल है तो लोग अंदर से भी लॉक करके सो सकते हैं। तो रिया कहती है यार अब हम क्या करेंगे, हम एक तरीक़ा से फंस गए सारे के सारे, अब क्या होएगा। रिया कह रही थी मैंने पहले ही मना करा था कि इन सब चीज़ों के चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ों के बारे में हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विनय कह रहा था कि तू नहीं मैं कह रहा था, विनय उसके ऊपर चिल्ला देता है, कहता है तू हमें इन सब बातों में बता रही थी, मैं ही मना कर रहा था कि क्या बातें लेके बैठ गई है तू। तो उसके बाद जब अर्नब कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, कि अर्नब फिर नीरज से कहता है कि नीरज होटल की सारे गेट बंद है, खिड़की तो खुली हुई। तो कहता कि हाँ बता क्या करना है। कह रहा चल हम दोनों चलेंगे। एक बार को तो सुनने को सारे सन्ने रह जाते हैं, पर कहता है चल हम चलते हैं, हम फिर भी चलते हैं। तो जैसे तैसे करके अर्नब नीरज को मना लेता है, क्योंकि होटल उसी का ही था। निकलने से पहले अर्नब का ध्यान एक पेंटिंग पे जाता है जो पाइन पिक की पेंटिंग होती है। तो अर्नब उससे नीरज से पूछता कि भाई ये क्या है, किसकी पेंटिंग है ये।
तो कहता है कि छोड़ना, काफ़ी सालों पुरानी पेंटिंग है। तो कहता चल ठीक है चलते हैं। जैसे तैसे करके वो बर्फीले रास्तों से चढ़ छोड़ के खंडर की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लकड़ियाँ जली हुई दिखाई देती हैं। तो नीरज जो कहता है सन रह जाता है कि भाई यार मैंने मना करा था, यहाँ क्यों आया। अर्नब कहता है कि छोड़ना, क्यों दिक्कत ले रहा है, मैं हूँ, कुछ नहीं होता ये सब। अभी कोई थोड़ी देर पहले बैठ के गया हुआ, इसलिए उसने जलाई हुई लकड़ियाँ। तो नीरज में थोड़ी सी हिम्मत आती है, चलो भाई। इतनी देर में वो जब आगे जाता है, उन्हें एक साया सा दिखता है और ऐसा लगता है कि साया कोई जल सा रहा हो और धुआं निकल रहा है, पर धुआं निकलने की आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो धुआं निकलने की आवाज़ कह लो या धुआं निकलने की मतलब जो होता है ना, हल्की सी भी थोड़े से आट पड़ती है, वो नहीं होती, पर कोई जल रहा है। एकदम से कोई उनका सामान फेंकता है आगे की तरफ कि यहाँ क्यों आए हो, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। दोनों के दोनों सन, दोनों के दोनों भगे जैसे तैसे करके लोट पोट के, कुछ नहीं देखते, इतनी आवाज़ सुनते ही दोनों भग जाते हैं। अभी दोनों में इतनी हिम्मत थी और दोनों गायब होते हैं फटाफट। इतनी देर में जो रिया और विनय जो होटल के अंदर थे, वो देखते उन्हें भगा आते हुए एकदम से उन्हें अंदर खींच लेते हैं कि तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो, मतलब कैसे भगे आते तो एकदम से उनका हाथ पकड़ते हैं, अंदर खींच लेते हैं दोनों के दोनों को। तो दोनों के दोनों तो उतने में नीरज कहता है मैंने कहा था ना वहाँ कोई है, मैंने कहा था, मैंने वहाँ पे कोई देखा था, किसी की आवाज़ आई थी, कोई तो था वहाँ पे, मतलब बिल्कुल पागल। इतने में अर्नब भी एक जगह सहमा हुआ खड़ा हुआ होता है। रिया कहती उससे मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है, क्यों आए हो यहाँ तुम, मतलब क्यों गए वहाँ पे, किस लिए। तो अर्नब को एकदम से पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि यार अभी मैंने पेंटिंग देखी थी। तो नीरज से पूछता है कि भाई तूने ये पेंटिंग कब ली और कैसे ली। तो नीरज कहता छोड़ना, क्या बातें कर रहा है, कह रहा बता। तो नीरज कहता यार कुछ नहीं, भंगार में मिल गई थी तो मैंने साफ करके लगा ली, मेरे को नहीं पता कहाँ की है और किस चीज़ की है। तो कहता जल्दी से पेंटिंग उतार। कहता क्या हो गया, क्या दिक्कत क्या है। तो अर्नब कहता पेंटिंग तो उतार। तो जैसे ही वो पेंटिंग उतारते हैं तो उसके पीछे एक तावीज उन्हें चिपका हुआ दिखता है। तो कहता है देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ है, जिसकी वजह से, इसी तावीज की वजह से वो आत्मा इस होटल में आती है और अपनी कीमती चीज़ ढूंढती है, और फिर बार बार कीमती चीज़ ढूंढने के चक्कर में सारी चीज़ें, हमारी महंगी चीज़ें लेकर के चली जाती हैं। और फिर वो तो शुक्र मना वो किसी का गला नहीं घोट देती या मार नहीं देती, शुक्र मना कोई मरने भी वाला हो, तो कोई मरने से अच्छा हमें उनकी जान बचा लेनी चाहिए। तो कहता बता क्या करना चाहिए हमें। नीरज कहता है सारे के सारे अर्नब की तरफ ही देखते हैं। तो उतनी ही देर में जब अर्नब कहता है कि चल हमें उस गुफा में दोबारा जाना होगा, सारे के सारे कहते पागल है। तो नीरज कहता है जैसे तैसे करके जान बचा के हम भग के आए हैं और तू वहाँ पे फिर जाने की बात कर रहा है। तो कहते हैं भाई हमें जाना ही होगा, अगर हमें कल चैन से रहना है तो आज हमें परेशानी उठानी ही होगी, चलो। तो जैसे जैसे करके चारों डर डरा के निकलते हैं खिड़की के रास्ते से, क्योंकि अभी स्टाफ नहीं आया होता। सुबह का ही हल्का हल्का अंधेरे का टाइम होता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम ऐसा ही होता है, 7 बजे भी अंधेरा होता ही होता है, दिस इज लॉजिक। तो जैसे तैसे करके चारों फिर बर्फीले रास्ते पे जाते हैं, फिर चढ़ते हैं। वहाँ पे इस बार उन्हें बहुत सी लकड़ियाँ दिखती हैं और एक औरत की आकृति दिखती है कि जैसे वो जल रही है, उसके अंदर कोई जैसे आग की नहीं दिख रहा, पर एक धुआं सा दिख रहा है उठा हुआ, उसे दिख रहा है कि कोई तो जल रहा है, कोई तो है। उतनी देर में औरत कहती है तुम अब की बार आ गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपने साथ ही संभालूंगी, क्यों आए हो यहाँ पे। सारे के सारे डरते हैं। उतनी देर में अर्नब जो होता है वो तावीज गुफा के अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो तावीज गुफा के अंदर फेंकता है तो उतनी ही देर में सब शांत हो जाता है वो, और ना किसी की परछाई ना किसी का कुछ। और फिर उसके बाद से इनकी जितनी भी जो भी चीज़ें खुई होती हैं उनके सामने आके रह जाते हैं, मतलब सामने दिखती हैं सबको सामने दिख जाती हैं। आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और इनको भी अपनी पसंदीदा चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्टोरी ख़त्म होने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
कभी कभार कुछ राज या कुछ किस्से हमसे ही जुड़े हुए होते हैं, हमें बस उनका सवाल ढूंढने की या उनका जवाब ढूंढने की जब उनका जवाब ढूंढने के लिए हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सब सॉल्व हो जाता है, जैसे इन चारों दोस्तों के साथ हुआ। शुक्रिया।